Well दोस्तों, again it's time to buy a brand new cycle under 10,000 rupees. देखो यार, ये जो बजट है ना 10,000 का, मेरा सबसे फेवरेट बजट है, क्योंकि इससे ऊपर जाने की ज्यादा लोगों को जरूरत ही नहीं है। चाहे आपको 21 स्पीड गियर सेटअप चाहिए हो, डुअल डिस्क चाहिए, फ्रंट सस्पेंशन चाहिए, तगड़ी स्टील बॉडी चाहिए आपकी साइकिल के अंदर, या आपको एक परफॉर्मेंस स्टील बाइक चाहिए जिसको आप माउंटेन वगैरह पे ले जाओ, ऑलमोस्ट ना हर एक नीड फुलफिल हो जाती है हमारी इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो हर उस बंदे के लिए जिसको 10,000 रुपए के प्राइस के अंदर रह के एक बढ़िया साइकिल चाहिए, चाहे किसी के भी लिए। साइकिल्स बताने से पहले बेसिक चीज बता देता हूँ। अगर आप अपने बच्चों के लिए साइकिल ले रहे हो, उनकी एज 12-13 साल है, या अगर हाइट के हिसाब से बात करें 5 फीट 2 इंच से लेके 5 फीट 8 इंचेस तक 20 इंच टायर साइज मोर देन सफिशिएंट है। बट अगर उनकी हाइट 5.5 फुट से ऊपर है तो एटलीस्ट 27.5 इंच वाले टायर साइज के साथ जाना। लास्टली अगर उनकी हाइट 5.7 इंचेस से ऊपर है या आपको ऊंची साइकिल चाहिए, वो लोग 29 इंच टायर साइज के साथ जा सकते हैं। अब देखो, इसमें ना फ्रेम साइज भी बहुत मैटर करता है, तो वो चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। सबसे पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखो, लिस्ट में सबसे पहले जो साइकिल आती है नंबर 5 है। ये एक ऑलराउंडर साइकिल है, चाहे आप एक अंकल हो, आप बच्चे हो, या कॉलेज गोइंग गाय। हीरो स्प्रिंट रियो 26 इंचेस टायर साइज वाली डुअल ग्राफिक्स में मिलती है आपको। नेवी ब्लू कलर में काफी रगेड बिल्ड आता है। जो इसके टायर्स है ना, स्पेशली उनके अंदर जो ग्रिप मिलती है वो अच्छी मिलती है। लॉन्ग रूट्स के लिए बहुत अच्छे टायर्स हैं ये, बट हाँ, माउंटेन क्लाइंबिंग या स्टंट्स वगैरह करने के लिए सही नहीं है। ये साइकिल बाकियों के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा तेज चलेगी, बिकॉज टायर्स के अंदर गैप कम है, रोड से चिपक के चलती है साइकिल। आगे की तरफ आपको फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप के साथ आते हैं। 21 स्पीड शिमानो गियर्स मिलते हैं। जो इसके शिफ्टर्स हैं वो भी शिमानो के ही आते हैं। बाकी यहाँ सीट एडजस्टेबल आती है, आप ऊपर नीचे कर सकते हो। बाकी जो फ्रेम है वो हाई टेंसिल स्टील में आता है, एंड जो स्टेम है वो एलॉय में आता है। ये पर्टिकुलर साइकिल फिक्स 10,000 रुपीज में आपको मिल जाती है। ऑल्सो इसके अलग अलग वेरिएंट्स लाइक 29 इंचेस वाले भी अवेलेबल है, बट हाँ, एज एन ऑलराउंडर बाइक आप इसको परचेस कर सकते हो। 2 साल की वारंटी आपको फ्रेम के ऊपर हीरो की तरफ से मिलती है। नाउ गाइस, जो नेक्स्ट साइकिल है ये है लाइफ लॉन्ग की तरफ से इनकी कॉन्करर MTB साइकिल। अब ये उनके लिए सबसे बेस्ट साइकिल है जिनको एक माउंटेन बाइक भी लेनी है एंड उनको लॉन्ग रूट्स पे भी जाना है। उसकी रीजंस बताता हूँ। पहली चीज, इस साइकिल को परचेस करने के लिए आपकी हाइट मिनिमम 5.5 फीट होनी चाहिए, बिकॉज एक तो देखो 27 इंचेस के टायर्स हैं तो पहले ऊंची हो गई साइकिल। दूसरी, हैंडल एंड सीट्स के बीच का गैप डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। ये साइकिल काफी ज्यादा तगड़े ड्यूरेबल टायर्स के साथ आती है, एंड ओवरऑल जो बॉडी है वो भी ट्रस्ट मी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। बाकी इसके अंदर आपको बुश लेस चेन मिलती है, तो एकदम नॉइज लेस राइडिंग एक्सपीरियंस देती है। आगे की तरफ सेम वही सस्पेंशन आता है, डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप मिलता है आपको। 21 स्पीड गियर्स मिलते हैं विद 4 शिमानो गियर्स, 3 कैसेट आगे एंड 7 कैसेट पीछे आती है। शिमानो टॉर्नी ही डिटेलर्स आते हैं इसके अंदर। सीट भी कम्प्लीटली एडजस्टेबल है, सीट की क्वालिटी काफी अच्छी है, PU सेडल है। ये पर्टिकुलर साइकिल भी फिक्स 10,000 रुपीज में मिल जाती है आपको। जिनकी हाइट 5.5 फुट से नीचे वो हीरो के साथ जाओ, जिनकी हाइट 5.5 फुट से ऊपर है वो लाइफ लॉन्ग के साथ जाओ। नाउ गाइस, हियर कम्स द थर्ड वन। ये आती है एक परफॉर्मेंस बाइक, क्रेडिएक की स्क्वाड। ये जो पर्टिकुलर साइकिल है ना, पहले तो इसका ओवरऑल लुक अगर आप देखो तो एकदम सीधे फ्रेम वाली साइकिल है ये, जो काफी सारे राइडर्स को पसंद आती है जिनको बेसिकली MTB साइकिल लेनी है। आप इसको पहाड़ों में ले जा सकते हो, ऑफ रोडिंग कर सकते हो इससे, और वो भी बजट रेंज में रहके। यहाँ जो टायर्स हैं वो 29 इंचेस के आते हैं एंड 18.5 इंचेस का इसका फ्रेम आता है। तो आइडियली 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए आपकी हाइट एटलीस्ट 5.8 इंच तो होनी चाहिए। बाकी ऊपर आपकी हाइट चाहे 6 फुट हो, चल जाएगा। यहाँ जो साइकिल मैं आपको बता रहा हूँ एक ग्रे कलर में आती है, एडजस्टेबल सीट पोस्ट के साथ आती है। आगे जो सस्पेंशन है वो क्रेडिएक की ही तरफ से मिलते हैं, 80 mm ट्रेवल के साथ आते हैं। डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप मिल जाएगा, 7 स्पीड गियर सेटअप आता है जो कि शिमानो की ही तरफ से है। शिमानो की EF41 शिफ्टर्स आते हैं, काफी स्मूथली रेस्पॉन्स करते हैं इन गियर चेंजिंग। आपकी जो राइड्स हैं काफी स्मूथ एंड हसल फ्री होती है। ये पर्टिकुलर साइकिल भी स्टील फ्रेम में ही आती है। प्राइस की बात करें तो 9,970 रुपीज में आ जाती है, एंड ट्रस्ट में अगर आप एक 7 स्पीड गियर साइकिल ढूंढ रहे हो क्रेडिएक की तरफ से, ये साइकिल सबसे बेस्ट है आपके लिए। नाउ गाइस, हियर कम्स द सेकंड वन। ये भी अगेन क्रेडिएक की ही तरफ से आती है, इनकी XC90। इसको इंक्लूड करने का रीजन है इसका फ्रेम। कई लोगों को ना सीधे फ्रेम पसंद ना आके इस टाइप के फ्रेम्स पसंद आते हैं, एंड वैसे सेम वही हाई टेंसिल स्टील फ्रेम है, बट जो टायर एंड फ्रेम के बीच का गैप है ना वो थोड़ा ज्यादा है। अब उससे होता क्या है, एक अलग कॉन्फिडेंस आता है लॉन्ग राइड्स पे जाने। बाकी ओवरऑल लुक्स की बात करें तो देखो, रेड, येलो एंड ब्लैक कलर के मिक्स कॉम्बिनेशन में आती है। काफी ज्यादा अच्छी डिटेल्स हैं। डुअल बॉल एलॉय रिम्स आती हैं इसकी। जो टायर साइज है वो 27.5 इंचेस का आता है, 18.5 इंचेस का इसका फ्रेम आता है। हाई टेंसिल स्टील फ्रेम है। जो सीट पोस्ट है वो भी एडजस्टेबल एंड कंफर्टेबल सीट है। यहाँ जो गियर्स है आपको सेम वही 7 स्पीड गियर्स मिलते हैं।
शिमानो के टर्नी डिटेलर्स आते हैं। इस पर्टिकुलर साइकिल के प्राइस की बात करें तो 9633 रुपीज आता है। 10,000 के नीचे रह के अगर एक परफॉर्मेंस बाइक लेनी है तो क्रेडिट की XC90 या फिर क्रेडिट की स्क्वाड, दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों बेस्ट है। नाउ गाइस, हियर कम्स द लास्ट वन व्हिच इज फ्रॉम अर्बन टेरन इनकी UT 2000। ये जो पर्टिकुलर साइकिल है ना, अर्बन टेरन की तरफ से काफी तगड़ी एंड परफेक्ट बाइक है। सबसे पहले चीज, इसका जो ओवरऑल लुक है वो काफी बोल्ड सा है। फ्रेम थोड़े चौड़े बट इससे वेट नहीं बढ़ता इसका। 16 इंच के फ्रेम साइज के साथ आती है, तो एक MTV बन जाती है ये इसके लुक एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से। आपको 27.5 इंचेस के टायर्स देखने को मिलते हैं। 21 स्पीड गियर सेटअप के साथ आती है। 7 कैसेट्स पीछे, 3 कैसेट्स आगे की तरफ। सेम वही डुअल वॉल अलॉय रिम आती है। डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप मिलेगा आपको। आगे की तरफ भी सस्पेंशन मिलेगा। बोटल गार्ड एंड मड गार्ड्स इन द बॉक्स मिल जाते हैं। जो शिफ्टर्स एंड जो डिटेलर्स हैं वो शिमानो की ही तरफ से आते हैं। टायर्स का ट्रैक्शन भी काफी हाई है, तो आप नॉर्मल रोड्स पे तो चला ही सकते हो, बाकी ऑफ रोडिंग में भी ले जा सकते हो इस साइकिल। ये आती है 12,000 रुपीज के करंट प्राइस पे, जहाँ आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट्स अंडर 10,000 ले सकते हो। नाउ गाइस, बात करें पांचों में से आपको कौन सी साइकिल लेनी चाहिए। अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आप क्रेडिट स्क्वाड के साथ जाओ, बट अगर आपकी हाइट नॉर्मल है तो आप बाकी 4 में से कोई सी भी ले सकते हो। स्पेशली अगर आपको एक परफेक्ट MTV साइकिल ही लेनी है तो अर्बन टेरन या फिर क्रेडिट की दोनों में से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी सेलेक्ट करो। 21 स्पीड गियर सेटअप ही चाहिए तो मैंने 3 साइकिल्स बताई है, जिनमें से हीरो स्प्रिंट रियोट एंड लाइफ लॉग MTV का जो बिल्ड है थोड़ा सा बजट फ्रेंडली आता है। अर्बन टेरन थोड़ा बिल्ड वाइज बेटर निकल के आ जाती है। बाकी तो पांचों ही साइकिल्स अपने आप में बेस्ट है, बस आपको अपने हाइट के अकॉर्डिंग साइकिल परचेज करनी है। बाकी तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताना। इसके अलावा और किस बजट पे आप साइकिल की वीडियो देखना चाहते हो वो भी नीचे कमेंट कर देना। इन साइकिल से रिलेटेड कोई भी सवाल हो या बवाल हो नीचे कमेंट करना। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।